नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली 2023 की। और इस बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए एक बेहतरीन बुक जो कि है आईएएस रंजीत सर के द्वारा लिखित। तो इस बुक का नाम है सामान्य बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली सामान्य अध्ययन। इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 देखने वाले हैं जो कि विश्व का भूगोल से संबंधित होगा। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको देखना शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग इन सारे क्वेश्चन आंसर को ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में रहने वाला है। तो यहाँ से आप लोग का ये क्वेश्चन स्टार्ट है। आप लोग के लिए हम थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सू नहर जोड़ती है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप लोग को तुरान और ओंटारियो, बंगाल और त्रिपुरा, सुपीरियर और मिशिगन, और चौथा है आप लोग का सुपीरियर और ह्यूरॉन। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है। अगला, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चैलेंजर जो है वो विश्व का सबसे गहरी समुद्री गर्त है। अगला है डेटम रेखा क्या है? तो डेटम रेखा की अगर बात किया जाए तो डेटम रेखा जो होता है वो होता है आप लोग का समुद्र तल की क्षैतिज रेखा, जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। आपको इस बुक में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो एकदम बीपीएससी लेवल के मिलेंगे। और यहाँ से अगर आप लोग इस बुक से तैयारी कर करके जाते हैं तो आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन लगभग सारा क्वेश्चन आप लोग को इसी बुक से मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। कथन ए यहाँ पे देख सकते हैं, सुएज नहर बनाने से भारत के पश्चिम देशों की दूरी कम हो गई है। आर यहाँ कारण आर जो है वो है सुएज नहर भूमध्य सागर से को लाल सागर से जोड़ती है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा इसका सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, सुएज नहर बनाने से भारत के पश्चिम देशों से दूरी कम हो गई है, और इसका कारण क्या है कि सुएज नहर भूमध्य सागर में स्थित है। अगला है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी की बात किया जाए तो वो आपका है कैस्पियन सागर में जो है जाकर के ये गिर जाती है। और अगले सवाल की तरफ अब हम लोग मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर है उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाले पवनें क्या होती हैं? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यापारिक पवन उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलती है। अगला है सुएज नहर किन 2 सागरों को मिलाती है? यहाँ पे आप लोग को बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से। ठीक है, अगला हम लोग याद रखेंगे तो यहाँ पर है किसी जहाज की सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किस मार्ग से को जाना चाहिए या बनाना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देशांतर लाइन जो होता है उसके जो है साथ साथ बनाना चाहिए। अगला है निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसमें अगर बात करिए सबसे छोटा महाद्वीप का, तो वो है आपका ऑस्ट्रिया, जिसको ऑस्ट्रेलिया, जिसको ओसोनिया भी कहा जाता है। अगला यहाँ पर है कथन 10, वो है 10वां नंबर क्वेश्चन है। कथन ए बोलता है तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, कारण तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो इसके लिए आपको बहुत सारा कथन दिया गया है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये जो दोनों कथन दिया गया है वो सही है, और आर जो है वो ए की व्याख्या करता है। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है गोबी मरुस्थल स्थित है। तो गोबी जो है आप लोग का, गोबी जो क्षेत्र है वो आप लोग का स्थित है आप लोग का मंगोलिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो सवाना घास जो है वो है आप लोग का अफ्रीका में। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कौन सा कथन सही नहीं है? आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन है फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। तो ये जो हो जाएगा बिल्कुल सही 100%। बाकी आप लोग को नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग का नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, तो ये आपका नामीबिया अफ्रीका में भी है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में, तो ये सही है।
यमन एशिया में है, लेकिन फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित नहीं है, यानी कि इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड। अगला है मैगीनॉट रेखा थी किनके बीच? तो यहाँ पे याद रखिएगा मैगीनॉट रेखा की अगर बात किया जाए तो फ्रांस और जर्मनी के सीमा के बीच यह रेखा खींची गई थी, जो कि इन दोनों देशों को अलग अलग करती थी। अगला है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा जो है मरुस्थल है वो है आप लोग का सहारा। ठीक है। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? तो आपको जो दिया गया है उसमें आप लोग का 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम्बोल्ट धारा जो है वो है शीत समुद्री धारा। अगला हम लोग देखेंगे तो संसार का महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा है? तो इसका अगर बात किया जाए तो वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वेज नहर। अगला है उच्चतम लवणता पाई जाती है। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है झील वान टर्की में। अगला है निम्नांकित में से कहाँ अयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांगो घाटी में जो है वो इस तरह की वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला है यहाँ पर है टार्नेडो बहुल प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कहाँ उठते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21वां नंबर का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैम्ब्रियम सागर में। ठीक है, कैम्ब्रियम सागर में ये जो टॉर्नेडो है वो उठता है। अगला है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार, जो कि राजस्थान में है। अगला हम लोग देखेंगे तो मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है क्योंकि? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जड़ें पानी की तलाश में लंबी होती चली जाती है। अगला हम लोग देखेंगे तो वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ स्थित होती है या क्या काम करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। अगला हम लोग देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है, 12 दिन का दिन होगा, कहाँ पे होगा? तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विषुवत रेखा पर। अगला यहाँ पर है ओजोन परत अवस्थित है। तो ओजोन परत जो अवस्थित है वो है आप लोग का समताप मंडल में। ठीक है। अगला हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ, तो यहाँ पर है बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है, यानी कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर स्थित है? तो बरमूडा ट्रायंगल अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला हम लोग देखेंगे तो कथन ए 28वां नंबर में बोलता है कि वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। कारण है कि पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है। तो यहाँ पे इसका जो सही हो जाएगा, ये दोनों कथन सही है और आर ए की व्याख्या करता है। अगला है मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश क्या होगा? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 66.5। अगला संसार का आर्द्रतम स्थान कहाँ है? सबसे ज़्यादा आर्द्रता कहाँ पाई जाती है? तो वो पाया जाता है मौसिन राम में। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस को देखा। इसके आगे के क्वेश्चन जो कि विश्व के भूगोल से रिलेटेड हो गए हम लोग अगले पार्ट में देखने वाले हैं, अगले प्रैक्टिस सेट में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों में फैलाइए और आप लोग चैनल से जुड़ जाइए।